ड्रामा की शुरुआत में हम ड्रामा के मेल लीड अथन फू को देखते हैं, जो 5 साल बाद फिर से चीन में लौट कर आता है। तभी उसका पर्सनल असिस्टेंट अथन से बोलता है कि सर, अभी अभी तो हमारे बिजनेस टॉप रैंकिंग पर ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसे समय पर आप कैसे छोटी मामूली सी चाइना वेरीसॉफ्ट जैसी कंपनी के साथ मिलकर पार्टनरशिप क्यों करना चाहते हैं? ये थन उसे रिप्लाई में बोलता है कि बस प्यार के लिए। दोस्तों, ड्रामा समझने के लिए पुराने किस्से पर थोड़ा ध्यान देते हैं, जहां 5 साल पहले येथन अपनी गर्लफ्रेंड क्लोई लेन को प्रेग्नेंट करके उसे ब्रेकअप कर लेता है, बस इसलिए क्योंकि क्लोई गरीब परिवार की लावारिश बेटी होती है, जिसकी वजह से येथन को डर होता है कि कहीं उसके फू परिवार की इज्जत ना चली जाए। और वैसे भी वो उसकी क्लासमेट नैना को पसंद करता है। किसी भी हाल में उसे क्लोई को छोड़ने का अफसोस नहीं होता है। सीन शिफ्ट होता है। ड्रामा की फीमेल लीड क्लोई लेन जिस कंपनी में स्टाफ का काम करती है, उसे कंपनी का मैनेजर सभी स्टाफ से बोलता है कि फू इंडस्ट्री, जो वर्ल्ड की टॉप कंपनी है, उसके सीईओ अथन फू, जो हाल ही में कई कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उन्होंने हमारे छोटे से कंपनी में भी दिलचस्पी दिखाई है। आज उन्होंने हमारी कंपनी के साथ टाई अप किया तो 3 साल के अंदर ही हमारी कंपनी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो जाएगी और सबकी सैलरी 3 गुना के साथ साथ बोनस भी 2 गुना मिलेगा। इसलिए दोस्तों, हमें उन्हें किसी भी हाल में नाराज नहीं करना है। याद रहे कि उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे पास केवल एक ही मौका है। तभी खुशी के मारे टीना क्लोई से बोलती है कि तुमने सुना, हमें 2 गुना बोनस मिलेगा। मैनेजर सभी से बोलता है कि प्रेसिडेंट फू पधार रहे हैं। टीना उसे देखने के बाद क्लोई से बोलती है कि ये तो वही है, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड अथन फू। क्लोई उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि 5 साल पहले ही हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जब वो मुझे छोड़कर जा रहा था, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की। रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी उसने बिना कोई सोचे समझे मुझे रिप्लाई दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड नैना चाइना जा रही है, इसलिए मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। तभी अथन उसे क्रेडिट कार्ड देकर बोलता है कि अब तक जो हमारे बीच हुआ, ये उसकी भरपाई के लिए। याद रहे कि अब हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गुंडों को बुलाकर खत्म करवा दूंगा। तभी मैनेजर अथन से बोलता है कि ये दोनों हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट्स की जानकारी रखते हैं, जो आपको हमारी कंपनी के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बता सकते हैं। आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट लीड के रूप में चुन सकते हैं। टीना क्लोई से बोलती है, क्या वो तुम्हें चुनने वाला है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले से चाहता है कि मैं उससे दूर रहूं। लेकिन अफसोस कि अथन क्लोई लेन का नाम लेता है। क्लोई फटाक से खड़े होकर अथन से बोलती है, सॉरी श्रीमान, फिलहाल मेरे पास तुम्हें प्रोजेक्ट को समझाने के लिए कोई भी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत प्रोजेक्ट पेंडिंग है जिसे मुझे पूरा करना है। मुझे लगता है कि आपको किसी और को रख लेना चाहिए। ये सुनकर अथन मैनेजर से बोलता है कि अगर आपके स्टाफ के पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं है, तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ क्यों टाई अप करूं? मैनेजर क्लोई को समझाता है कि तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट तुम किसी और को पूरा करने के लिए दे दो, लेकिन प्लीज अगर ये डील नहीं हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम्हें किसी भी हाल में उसके साथ काम करना होगा। फाइनली ना होते हुए भी क्लोई मैनेजर के जज्बातों को समझते हुए एथन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। मिस्टर फू, जब आप प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करोगे, उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। सीन शिफ्ट होता है जब क्लोई कंपनी का प्रोजेक्ट लेकर अथन को दिखाती है। मिस्टर फू, एक बार आप हमारे प्रोजेक्ट की क्या खासियत है, उस पर एक नजर डालकर देख लो, ताकि हमारी कंपनी की पूरी प्लानिंग आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन तभी अथन उसे बोलता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा ख्याल रखता है? क्लोई ये सुनकर बड़े जोश के साथ रिप्लाई करती है कि ये मेरी पर्सनल मामला है। वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वैसे भी मैं आपको प्रोजेक्ट समझाने के लिए यहाँ आई थी। अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई बात है तो आप मुझे बेशक बोल सकते हैं। वैसे भी मुझे और भी काम है, मैं चलती हूँ। जैसे ही क्लोई वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पर अथन की क्लासमेट नैना अथन से मिलने के लिए आती है। नैना उसे गले लगाकर बोलती है कि अच्छा हुआ आप यहाँ मुझे मिलने के लिए आ गए। इस वैलेंटाइंस डे हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। जैसे ही नैना की नजर क्लोई पर पड़ती है, नैना उसे बोलती है, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गई। अभी हाल ही में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है, जिसकी वजह से मैंने आज रात पार्टी रखी है। तुम्हें किसी भी हाल में पार्टी में आना है। क्लोई उसे बोलती है कि मुझे कंपनी के प्रोजेक्ट्स पूरा करना है, फिलहाल तो मेरे पास रात की पार्टी के लिए टाइम तो नहीं है। ये सुनकर अथन क्लोई से बोलता है कि उसने ग्रेजुएशन पूरा होने की खुशी में पार्टी रखी है, सारे दोस्त आने वाले हैं, तुम्हें ऐसे मना करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। जैसे ही सब लोग पार्टी करने में आते हैं, जिस चेयर पर क्लोई बैठने वाली होती है, ठीक उसके ही बगल में अथन बैठता है, जिसकी वजह से क्लोई साइड में दूर जाकर दूसरी चेयर पर बैठ जाती है। पार्टी में एक लड़का नैना से बोलता है कि हमने तुम्हें इतना बुलाया, लेकिन तुम कभी चीन नहीं आई, और अथन को आए कुछ दिन क्या नहीं हुए, तुम उसके पीछे दौड़ते हुए आई। इसे तो साफ पता चलता है कि तुम उसका पीछा कर रही हो। वैसे तुम दोनों की सगाई कब होने वाली है? ये सुनकर अथन गुस्से से ग्लास को पटक देता है। अथन लड़के से बोलता है कि अगर तुमने फिर से नॉनसेंस वाली बातें की तो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। नैना क्लोई से बोलती है कि तुम इतने सालों से कहाँ थी? क्लोई उसे बोलती है कि मैं अपने काम पर फोकस कर रही थी।
क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और मेरी दादी का भी सर्जरी करवानी है। अथन क्लोई से बोलता है कि क्या अब तुम्हारी दादी ठीक है? हाँ, सॉरी दोस्तों, मुझे कंपनी का जरूरी काम भी करना है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। मैं सिर्फ एक ग्लास ड्रिंक लेकर चली जाऊंगी। जैसे ही क्लोई वहाँ से जा रही होती है, अथन उसे बोलता है कि तुमने शराब पिया है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन क्लोई उसे साफ मना कर देती है। जैसे ही शराब का नशा चढ़ने लगता है कि क्लोई को चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से अथन बिना कोई सोचे समझे उसे गोद में उठाकर बोलता है कि तुमने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, आज ऐसा क्यों किया? और फिर घर में लेकर जाता है। अथन उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो? सोचना भी मत, बिल्कुल भी नहीं। जिस इंसान से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वो इंसान हो तुम, समझे? साले ब्लास्टर, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, चले जाओ यहाँ से। लेकिन तभी अथन उसे किस करता है। अगले दिन जब क्लोई नींद से उठती है तो सामने अथन को देखकर चिल्लाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल रात तुमने हद से ज्यादा नशा कर लिया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए आया था। तभी क्लोई अपने आप को देखकर बोलती है कि क्या तुमने मेरे कपड़े चेंज किए? हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या ये मेरे लिए नया थोड़ी ना, पहले भी तो हम साथ में रह चुके हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने कपड़े चेंज करने के अलावा कुछ और नहीं किया है। सॉरी, शायद मैंने कल रात कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया था। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। अगले सीन में जब क्लोई कंपनी के ऑफिस में जा रही होती है, तभी सामने से उसका एक्स बॉयफ्रेंड डेलन उसे देखकर सीधे जबरदस्ती गले लगाकर बोलता है कि आखिरकार मुझे पता था कि जैसे तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा कि मैं फूड इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तुम मुझे मिलने के लिए जरूर आओगी। उन दोनों को ऐसे देखकर अथन उन दोनों से बोलता है कि आखिर मेरी कंपनी के बाहर हो क्या रहा है? डेलन उसे बोलता है कि मिस्टर फू, ये मेरी गर्लफ्रेंड क्लोई है। हम बहुत दिनों के बाद मिले, इसलिए मुझे मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए और मैं उसके गले से लिपट गया। कोई ना, मैं उसे साइड में लेकर जाता हूँ। अथन असिस्टेंट से बोलता है कि वो लड़का कौन है पता करो, मुझे उसका सारा बायोडाटा चाहिए, जल्दी से पता करो। दूसरी तरफ क्लोई डेलन से बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आई थी? बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ काम करती हूँ। मैं तुम्हें फिर से ये लास्ट वार्निंग देना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में मेरी दादी माँ से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। जिस तरह से तुम्हारी मम्मी ने मेरी दादी की इंसल्ट की थी, वो मुझे अभी तक याद है। तुम्हारी माँ तो कहती है कि हमारे जैसे गरीब फटीचर के साथ रिश्ता क्या, हमें देखने पर भी उसे घिन आती है और मैं दादी की इंसल्ट नहीं करना चाहती। भलाई इसमें ही है कि तुम तुम्हारे रास्ते रहो। जैसे ही असिस्टेंट अथन को क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड डेलन की बायोडाटा की फाइल देता है, उसे बोलता है कि ये हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट में कोडिंग का काम करता है और खास बात यह है कि क्लोई और डेलन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, जबकि दोनों की सगाई भी होने वाली थी। लेकिन डेलन की माँ एक लालची औरत होने की वजह से उसे क्लोई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी माँ ने क्लोई की दादी की भरे बाजार में जिल्लत की। उसकी टेंशन में आकर दादी की तबीयत खराब हो गई। तब से दादी हॉस्पिटल में भर्ती है। अथन असिस्टेंट से बोलता है कि डेलन पर कड़ी से कड़ी नजर रखो, वो फिर से क्लोई को परेशान कर सकता है। तभी अचानक से अथन के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। असिस्टेंट उसे देखकर बोलता है कि बॉस चलो, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अथन उसे बोलता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए मेडिसिन लेकर आओ। जैसे ही असिस्टेंट मेडिसिन लेकर जाता है, उसके सामने क्लोई आती है। मौके का फायदा उठाकर असिस्टेंट उसे बोलता है कि क्लोई, ये मेडिसिन लेकर तुम्हें मिस्टर फू ने अपने रूम में बुलाया है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में वहीं बात करने वाले हैं। जैसे क्लोई अथन के पास जाती है, उसे ऐसे अचानक से वहां देखकर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? असिस्टेंट ने मुझे बोला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुमने मेडिसिन लाने के लिए मुझे बोला था। तभी मन ही मन अथन समझ जाता है कि जानबूझकर असिस्टेंट ने उसे मेरे पास भेजा है। जैसे ही क्लोई वहां से जा रही होती है, अथन उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि रुको, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, तुम मुझे घर में लेकर चलो। जब क्लोई उसे घर में लेकर जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसके बाहों में गिर जाती है। अथन उसे बोलता है कि मुझे पहले नहाने के लिए जाना है, मैं नहा कर आऊं, तब तक तुम यहाँ से जाना नहीं। कहीं अगर नहते समय गिर गया तो मेरी देखभाल कौन करेगा? जैसे ही अथन बाथरूम में नहा रहा होता है, तभी वो क्लोई से बोलता है कि मैंने टॉवल लेना भूल गया हूँ। क्लोई गुस्से से बोलती है कि तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है, और फिर जैसे टॉवल उसे देने की कोशिश करती है, अथन उसका हाथ पकड़कर बाथरूम में अपने पास खींच लेता है। अथन, ये तुम क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नैना को इसके बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेगी? तुम जरूरत से ज्यादा सोचती हो। वैसे भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अथन, मैं सिर्फ तुमसे कंपनी के काम के सिलसिले में बात कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पूरा करना है, मैं चलती हूँ। रुको, मेरी बात सुनो। कल से तुम्हारे साथ नैना भी काम करने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे गाइड करो। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि टीना क्लोई से बोलती है कि आखिरकार अथन तुम्हारे जज्बातों से क्यों खेल रहा है? 5 साल पहले भी उसने नैना के लिए तुम्हें छोड़ दिया था और अभी फिर से नैना को तुम्हारे प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया। मुझे तो लगता है अथन तुम्हारे फीलिंग्स की माँ बहन करने पर तुला है।
अरे उसकी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस किसी तरह से हमें ये प्रोजेक्ट्स खत्म होने तक उसके साथ काम करना है। हमारे लिए क्लाइंट्स ज्यादा मायने रखते हैं। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा होता है तभी तुरंत हमारा अथन से पीछा भी छूट जाएगा और हमें 2 गुना बोनस भी मिलेगा। तभी वहां नैना आकर क्लोई से बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए आज मैंने पार्टी रखी है जिसमें तुम्हें आना ही होगा। क्लोई नैना से बोलती है कि हैप्पी बर्थडे, लेकिन सॉरी मुझे जरूरी प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। नैना उसे बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें टाइम मिला तो तुम जरूर आना। ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। टीना क्लोई से बोलती है कि तुमने ब्लिस्टर अथन को कब्रिस्तान वाली बात बताई। क्लोई उसे बोलती है कि उसे उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कैसे लेना देना नहीं है, ये सब उसकी वजह से हुआ है। साला बहन का भाई सब लोगों के सामने सिर्फ ऐसा दिखावा करता है कि वो तुमसे अच्छा प्यार करता है वैसे, और अभी वो मतलबी नैना का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा है। तुम डरो मत टीना, अथन सिर्फ मेरे नजर में मेरा क्लाइंट है और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद जब क्लोई स्टोर से एक गुड़िया खरीद कर लेकर जा रही होती है तभी उसे रास्ते में अथन और नैना दोनों मिलते हैं। नैना क्लोई के हाथ में रखी गुड़िया देखकर बोलती है कि वाह कितना मस्त बर्थडे गिफ्ट खरीदा है तुमने मेरे लिए। तभी क्लोई उसे बोलती है कि आई एम सॉरी, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। नैना उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए तुम मेरे बर्थडे पार्टी में भी आना नहीं चाहती हो। शायद तुम ज्यादा ही सोच रही हो, मुझे कुछ जरूरी काम है बस इसलिए। जैसे ही क्लोई वहां से जाने वाली होती है तभी नैना उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से क्लोई के हाथों से उसका लिया हुआ गिफ्ट गिरकर टूट जाता है। लेकिन उसे पता नहीं कि वो गिफ्ट क्लोई को जान से भी प्यारा है, और फिर नैना पर चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारे बर्थडे में नहीं आना है। तभी अथन उसे बोलता है कि क्लोई तुम हद से ज्यादा गुजर रही हो। क्लोई उसे बोलती है कि हटो, आखिरकार जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं आना है तो तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपनी होने वाली वाइफ को यहाँ से लेकर क्यों नहीं जाते? और फिर टूटा हुआ गिफ्ट को रोते रोते उठाकर वहां से चली जाती है। लेकिन उसे नहीं पता कि गिफ्ट का एक टुकड़ा वहां पर ही गिरा हुआ है जिस पर अथन की नजर पड़ती है। अथन वो टुकड़ा लेकर स्टोर में जाता है और स्टोर कीपर से बोलता है कि तुम्हारे पास इस टुकड़े से मैच खाता हुआ कोई गिफ्ट है, उसे मुझे खरीदना है। स्टोर कीपर उसे देखने पर बोलती है कि सॉरी, ये सिर्फ ऑर्डर देने पर ही बनाया जाता है। जो लड़की उसे खरीदने के लिए आती है उसे गुड़िया का डिजाइन वो खुद ही बनाती है। तुम्हें जानकर दुख होगा कि डिजाइन को बनाने का मकसद ये है कि 5 साल पहले उसका बच्चा पेट में ही मर गया था, जिसकी याद में वो हर साल इस तरह की गुड़िया बनाकर अपने बच्चे के मन की शांति के लिए उसके कब्र के पास जाकर दुआ करती है। ये क्या बकवास की बात कर रही हो, उसका बच्चा कैसे हो सकता है? स्टोर कीपर उसे बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर देखो कि वो लड़की अभी कब्रिस्तान अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही होगी। तभी बिना कोई सोचे समझे अथन कब्रिस्तान जाता है। दूसरी तरफ क्लॉई अपने बच्चे की कब्र को देखते हुए बोलती है कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं माफी चाहती हूँ कि इस बार मैंने तुम्हारे लिए जो गिफ्ट लिया था किसी कारण से वो मेरे हाथों से टूट गया। तुम गुस्सा मत होना, तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी फिर से नया गिफ्ट लेकर आएगी। उसे ऐसे रोते हुए अथन देख लेता है और क्लोई से पूछता है कि क्या ये मेरा ही बच्चा है? हाँ, ये तुम्हारा ही बच्चा है। शायद अब तो तुम्हारे दिल को खुशी मिल गई होगी। तुम्हें मुझे बताया क्यों नहीं? बोलो तुमने मेरे बच्चे को जन्म क्यों नहीं दिया? तुमने उसे पेट में ही मार दिया। आखिर ऐसा क्यों? क्लोई उसे बोलती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे पूछने का। याद है तुम्हें 5 साल पहले तुमने मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नैना को पाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक बिल्कुल भी मत करो, समझे? तभी कहानी का पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लोई की दोस्त टीना उसे हॉस्पिटल में भर्ती करती है क्योंकि उसे बच्चा होने वाला होता है। तभी टीना डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर क्या अब क्लोई ठीक तो है ना? तभी डॉक्टर रिप्लाई करता है कि क्लोई को तो हमने बचा लिया, लेकिन दुख की बात यह है कि उसे सदमा लगाने की वजह से बच्चा पहले ही पेट में मर चुका था। ये सुनकर क्लोई रोते रोते मन ही मन बोलती है कि अथन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जब क्लोई अथन से बोलती है कि 5 साल पहले तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। अथन कब्र के पास बैठकर रोते हुए बोलता है कि मेरे बच्चे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सीन शिफ्ट होता है जब सच्चाई का पता करने के लिए अथन क्लोई की दोस्त टीना के पास आता है। वो टीना से रिक्वेस्ट करता है कि 5 साल पहले जब मैं क्लोई को छोड़कर चला गया था तब क्या हुआ था। टीना उसे बोलती है कि तुम इतने घटिया किस्म के इंसान हो, तुम्हारी वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर गया क्योंकि तुम्हारे ब्रेकअप का हादसा वो झेल नहीं पाई, जिसकी वजह से उसका परिणाम बच्चे पर हुआ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा वो वक्त उसके लिए मौत से बदतर था। ये सब सुनकर तुरंत अथन क्लोई के पास जाता है। अथन क्लोई से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं एक बाप नहीं राक्षस हूँ।
चाहो तो तुम मुझे जितना मर्जी मारो, पीटो, सिर्फ मुझे सुधरने का एक मौका दो प्लीज। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि साला अभी भी मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ। बस एक बार प्रोजेक्ट खत्म होने दो, फिर मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मेरे लिए तुम सिर्फ एक क्लाइंट हो। ये सब मुझे मेरे जालिम पेट के गुजारे के लिए करना पड़ रहा है, इसलिए तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। सीन शिफ्ट होता है जब क्लोई का मैनेजर उसे कॉल करके बोलता है कि मेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मैं जरूरी मीटिंग में आया था, इसलिए तुम पापा को हॉस्पिटल लेकर जाओ। क्लोई उसके पापा को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करती है। जैसे ही उसका मैनेजर हॉस्पिटल में जाता है, उसका पापा उसे बोलता है कि अगर क्लोई ने मुझे सही सलामत टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया होता, तो शायद अब तक मेरी लाश भी तुम्हें देखने नहीं मिलती। मैनेजर क्लोई को थैंक्स बोलता है और फिर बोलता है कि तुम्हें फू इंडस्ट्री में जल्द से जल्द जाना होगा। अगर तुमने टाइम पर प्रोजेक्ट एथन फू को नहीं दिया तो हमारी कंपनी को बड़ा लॉस हो सकता है। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। क्लोई के जाने के बाद मैनेजर के पापा उसे बोलते हैं कि क्लोई बहुत अच्छी लड़की है और उसे कंपनी का सारा काम भी आता है। मुझे पता है कि तुम उसे लाइक करते हो, इसलिए मेरी राय है कि तुम उसे जल्द से जल्द प्रपोज करके उससे शादी कर लो। पापा ये क्या बोल रहे हो? क्लोई मेरे ऑफिस की सीनियर ऑफिसर है, मैं उसके साथ डायरेक्टली कैसे बोल सकता हूँ? अगर तुम उसे ऑफिसर के नजरिए से देखोगे तो वो तुम्हें वैसे ही नजर आएगी। अगर तुम उसे अपने पार्टनर की तरह देखोगे तो तुम उसे जल्द से जल्द हासिल कर पाओगे। अगर तुम मेरे लिए उसके साथ शादी नहीं करोगे तो तुम कभी मेरे घर में पैर मत रखना। कुछ भी करो, लेकिन वो मेरे घर की बहू होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम क्लोई और बाकी उसके साथ प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आए हुए स्टाफ को देखते हैं, जो होटल में प्रोजेक्ट के सिलसिले में ब्रेक लेते हैं, जहां अथन की तरफ से उन सबको सारी फैसिलिटी दी जाती है। जैसे ही क्लोई होटल के मैनेजर से बात कर रही होती है, तभी बाकी स्टाफ बोलते हैं कि यार हमें तो सब लोगों को साथ में एक ही रूम में रहने के लिए बोला है, और क्लोई प्रोजेक्ट की मैनेजर होने की वजह से उसे मिस्टर फू की तरफ से वीआईपी फैसिलिटी दी गई है। उसके लिए स्पेशल अकेले के लिए कमरा भी दिया है। तभी ये सुनकर उनमें से एक लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो होटल के मैनेजर से बोलती है कि मुझे भी अलग से वीआईपी कमरा चाहिए। होटल का मैनेजर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें अलग से कमरा लेना है तो तुम्हें अपने से खर्चा करना होगा। ये सुनकर वो लड़की नाराज हो जाती है। तभी सामने से नैना भी वहाँ आती है। नैना को देखकर क्लोई उसे बोलती है कि तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी नैना उसे बोलती है कि अगर मैं नहीं आऊंगी तो मेरे होने वाले हस्बैंड के प्रोजेक्ट पर कौन ध्यान देगा। नैना क्लोई से बोलती है कि मुझे टीना ने बताया कि अथन उस दिन तुम्हारे घर आया था, क्या वो तुम्हारे साथ पूरी रात रुका था? क्लोई उसे बोलती है कि आया तो था, लेकिन प्रोजेक्ट का काम होते ही चला गया था। तभी वही लड़की जिसे अलग कमरा नहीं मिला, वो नैना से बोलती है कि क्लोई ने तुमसे झूठ बोला। मुझे पता चला कि अथन और क्लोई उस दिन साथ में एक ही रूम में सोए थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नैना, अथन जल्दी ही तुमसे ब्रेकअप कर लेगा और क्लोई से शादी कर लेगा। तभी नैना और लड़की दोनों मिलकर क्लोई को फंसाने का प्लान बनाते हैं। जब क्लोई रूम में रेस्ट करने के लिए जाती है, तभी वो लड़की क्लोई के रूम के पास आकर क्लोई को आवाज देती है और क्लोई से बोलती है कि मेरे रूम में कोई तो शराबी आदमी घुस आया था, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी क्लोई उसे बोलती है कि तुमने होटल के मैनेजर को बताया? हाँ, लेकिन मुझे अभी भी डर है कि कहीं वो फिर से आकर मेरे साथ कोई गलत हरकत ना कर दे। क्लोई लड़की से बोलती है कि कोई ना बहन, तुम आज रात मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाओ। जैसे ही क्लोई सोने की तैयारी करती है, तभी लड़की चुपके से उसके पानी के ग्लास में नशे की गोली डाल देती है। जैसे ही क्लोई ग्लास में रखे पानी को पीती है, उसे थोड़ी देर में ही नशा होने लगता है और बेहोश हो जाती है। लड़की क्लोई के एक्स बॉयफ्रेंड डेलन को कॉल करके बोलती है कि आ जाओ, सब प्लान के मुताबिक होना चाहिए, आओ अब उसके साथ जम के रोमांस करना। जैसे ही क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड डेलन उसके पास आता है, तुरंत टाइम वेस्ट ना करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जैसे ही क्लोई होश में आती है, उसे बोलती है कि डेलन तुम ये क्या घटिया हरकत कर रहे हो। डेलन उसे बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि सब मेरी माँ की गलती है, उसने तुम्हारी दादी को बहुत जलील किया है, तुम मुझे सिर्फ एक मौका दो। हम इतने सालों से साथ थे, लेकिन तुमने कभी मुझे साथ में नाइट स्पेंड करने का मजा नहीं दिया। अगर ये मौका तुम मुझे पहले ही दे देती तो आज हमारा छोटा सा बेबी होता, फिर मजबूरन मेरी माँ को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ता। वैसे भी तुमने सेक्स की मेडिसिन ली है और मैंने भी, प्लीज अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। और फिर दोस्तों क्लोई के साथ जबरदस्ती चिपकने की कोशिश करता है। जैसे ही क्लोई अपने आप को बचाने के लिए फोन करती है, तभी डेलन उसका फोन साइड में फेंक देता है और फिर जोर से थप्पड़ मार देता है। तभी सही समय पर अथन वहां आकर डेलन को मार गिराता है। उसी टाइम पर अथन के आदमी आकर डेलन को सबक सिखाने के लिए साइड में लेकर जाते हैं। जैसे ही क्लोई को सेक्स मेडिसिन का असर ज्यादा होने लगता है, वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है और फिर अथन के साथ दो दो हाथ कर देती है। अगले दिन जब सुबह सोकर उठती है, तभी उसे याद आता है कि मेडिसिन का पावर बढ़ने से उसने अथन के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। उसको इतना गुस्सा आता है कि अथन का गला दबाकर उसे यहीं खत्म कर दूं। अथन जब नींद से उठता है, वो इधर उधर क्लोई को देखता है,
लेकिन उसे नजर नहीं आती। वो मन ही मन बोलता है कि सफेद बिल्ली थैंक्स बोले बिना ही चली गई। थोड़ी देर बाद अथन को असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बोलता है कि बॉस, डेलन की तो हमने अच्छे से धुलाई की, लेकिन उसका कहना है कि उसने ऐसा किसी और के कहने पर किया था, जिसने क्लोई और डेलन दोनों को सेक्स की मेडिसिन दी थी। लेकिन अभी खुशी की बात यह है कि मैंने उस इंसान का पता कर लिया है। जल्दी मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगा। जैसे ही असिस्टेंट उस लड़की को अथन के पास लेकर आता है, तभी लड़की अथन से बोलती है कि सर प्लीज मुझे इन लोगों से बचाओ, ये लोग मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। अथन उसे बोलता है, गलत व्यवहार तो अभी किया नहीं है, सच सच बताओ क्लोई के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? लड़की बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, सच में मुझे कुछ नहीं पता। अथन उसे पानी का ग्लास दिखाते हुए बोलता है कि अभी कुछ याद आया। फिर भी लड़की अपनी गलती छुपाने की कोशिश करती है, और जैसे ही उसके सामने डेलन को लाते हैं, तभी लड़की अथन से बोलती है कि तुम वो बदसूरत घटिया क्लोई के लिए मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। वैसे भी मैं उसे सेक्सी और वर्जिन हूँ, वो तो साली बाजारू लड़की है। ये सुनते ही अथन उसे जोर से लात मारता है और अपने आदमियों से बोलकर उसे ग्लास में रखा हुआ नशे का पानी पिलाता है। तभी डेलन और लड़की दोनों को एक ही रूम में छोड़कर चले जाते हैं। डेलन तुरंत लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है जब अथन असिस्टेंट से बोलता है कि अभी तक क्लोई प्रोजेक्ट लेकर नहीं आई। असिस्टेंट उसे बोलता है कि क्लोई ने आज छुट्टी ली है, क्योंकि वो अपने पुराने घर अपनी दादी से मिलने गई है। दूसरी तरफ जब क्लोई दादी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है, तभी नर्स ने उसकी दादी को नींद की गोलियां देकर सुला दिया था। नर्स उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारी दादी से बोला था कि सोना मत, लेकिन वो सो गई। तभी क्लोई उसे बोलती है कि दादी को आराम करने दो, कोई ना, मैं किसी और दिन आकर मिल लूंगी। ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन क्लोई जो फ्रूट्स दादी के लिए लाई होती है वो उसे देना भूल जाती है, इसलिए फिर से दादी के पास जाती है। जैसे क्लोई दरवाजा खोलती है, नर्स दादी के ऊपर बैठकर उसे तकलीफ देने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर क्लोई नर्स को जोर से चिल्लाती है कि मेरी दादी को परेशान करना बंद करो। तभी डर के मारे सच्चाई सामने ना आए, इसलिए नर्स बहाना बनाती है कि मैं तो तुम्हारी दादी का मसाज कर रही थी, क्योंकि दादी एक ही जगह पर बैठी हुई होती है, जिसकी वजह से उनका शरीर पत्थर जैसा हो गया है। उनके शरीर को आराम मिले, इसलिए मैंने उसका मालिश करना चाहा। क्लोई समझ जाती है कि नर्स घुमा फिराकर बात कर रही है। तभी दादी माँ उसके हाथों में रखी नींद की दवाई की बोतल को नीचे फेंक देती है। बोतल को देखकर नर्स बोतल को फटाक से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले क्लोई उसे उठाकर बोतल पर लिखी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेती है। क्लोई बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी को नींद की गोलियां देने की? नर्स बोलती है कि तुम्हारी दादी ज्यादा परेशान करती है, सोती भी नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी नींद की गोलियां देती हूँ ताकि उन्हें अच्छे से आराम मिले। जैसे क्लोई बोतल खोलकर देखती है, उसमें सिर्फ 2 ही गोली बची हुई थी, जिसे देखकर क्लोई नर्स से बोलती है कि अगर तुमने कभी कभी गोलियां दी हैं, तो बोतल में 2 ही गोली कैसे बची हैं? सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करके यहाँ बुलाऊं। ये सुनकर नर्स घबराकर सच बोलती है कि मैं तुम्हारी दादी की देखभाल करते करते थक गई थी। इसे बार बार खाना देना पड़ता है और बार बार उसके शरीर की सफाई करनी पड़ती है। तुम्हारी दादी बार बार गंदगी करती है, जिसकी वजह से मैं उसे 3 दिन में एक बार ही खाना देती हूँ, लेकिन तब भी ये बूढ़िया मरती नहीं है। क्लोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी सारी बातों को फोन में रिकॉर्डिंग कर लेती है ताकि सच्चाई पुलिस को बता सके। ये देखकर नर्स उसे बोलती है कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब ये बूढ़िया से पहले तुम मेरे हाथों से मरोगी। और फिर सामने रखी चेयर को उठाकर क्लोई के सर में मारने के लिए देखती है। तभी सही टाइम पर अथन आकर क्लोई को उसे बचा लेता है। नर्स गुस्से से चिल्लाती है कि तुम वही हो ना, 5 साल पहले क्लोई को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि ये लड़की और उसकी दादी दोनों महामनुष्य हैं। जिसकी भी लाइफ में जाते हैं, उनकी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाती है, इसलिए तुम इनके मामलों में नहीं पड़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अथन उसे बोलता है कि बकवास की बातें करना बंद कर दो, तुमने क्लोई को मारने की कोशिश की, पुलिस आती ही होगी तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। और तभी सामने से पुलिस आकर नर्स को गिरफ्तार कर लेती है। दादी क्लोई से पूछती है कि ये इंसान कौन है, दिखने में काफी हैंडसम है, क्या वो मेरे बेटी का दामाद तो नहीं? दादी क्लोई का हाथ अथन के हाथ में थमाकर बोलती है कि मेरी छोटी बच्ची क्लोई काफी समझदार और दयालु है, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। अथन दादी से वादा करता है कि वो क्लोई को हमेशा खुशी से रखेगा। दादी उसे बोलती है कि जब तुम्हारा बच्चा होगा तो जरूर मुझे दिखाने के लिए लाना। बाहर जाकर क्लोई अथन से बोलती है कि मेरी दादी माँ की बातों को सीरियसली मत लेना, उनके जो दिल में आया उन्होंने बोल दिया, मुझे पता है। लेकिन क्लोई, दादी ने जो भी बोला वो सच है, बस एक बार तुम मुझे तुम्हारा पति बनने का मौका दो, मैं अपने आप को सुधार दूंगा। क्लोई बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट जैसे खत्म होगा मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। अगले सीन में जैसे ही क्लोई और अथन सोने के लिए घर जाते हैं, तभी क्लोई अथन से बोलती है कि मैं बेड पर सोने वाली हूँ, तुम बेड के नीचे सो जाना। अथन उसे बोलता है कि मैं क्यों बेड के नीचे सोऊं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों साथ में बेड पर सोए, वैसे भी मुझे नीचे नींद नहीं आती है। तभी बाहर अचानक क्लोई का मैनेजर आ जाता है, दरवाजे के पास क्लोई को आवाज देता है,
अथन उसे बोलता है कि ये तुम्हारा मैनेजर यहाँ क्या करने आया है। क्लोई उसे बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो, उसे हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं देखती हूँ कि क्या काम है, यहीं रुको तुम। मैनेजर क्लोई से बोलता है कि मुझे टीना ने बताया तुम्हारी दादी माँ की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए तुम उन्हें मिलने के लिए चली आई। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी दादी से मिल लूं। सर, दादी की फिक्र मत करो, वो अभी पहले से काफी अच्छा महसूस कर रही है। मैनेजर टेंशन में आकर क्लोई से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात बोलनी है। पहले तो क्लोई बोलती है कि प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ हो गई है क्या, लेकिन मैनेजर फाइनली उसे बोल देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जब से तुमने मेरी कंपनी ज्वाइन की है, मेरी कंपनी टॉप बिजनेस की लिस्ट में रैंक कर रही है। मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनकर हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा। ये सुनकर अथन को बहुत गुस्सा आता है, वो जोर से दरवाजे पर लात मारता है। क्लोई तुरंत दरवाजा ऑफ कर लेती है ताकि अंदर एथन है इसका पता न चल जाए। क्लोई बोलती है कि ये सब अचानक से कैसे। तभी मैनेजर उसे बोलता है कि मैं काफी टाइम से तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, और अभी मेरे पापा ने भी बोला है कि उन्हें सिर्फ तुम्हारे जैसे बहू चाहिए। पीछे से अथन क्लोई का हाथ थाम लेता है। मैनेजर उसे बोलता है कि तुम्हारी क्या राय है, बताना जरूर। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। बहुत देर हो रही है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। जैसे ही मैनेजर वहां से जाने वाला होता है, अथन तुरंत क्लोई को घर में खींचकर रोमांटिकली किस करना शुरू कर देता है। तभी मैनेजर आवाज देता है कि क्लोई तुम ठीक तो हो, और फिर कॉल करता है। अथन क्लोई से बोलता है कि तुम उसे हमारे बारे में बता क्यों नहीं देती हो। तभी क्लोई उसे जवाब देती है कि तुम्हें मुझे बोलने का अधिकार किसने दिया है, मजबूरन। क्लोई मैनेजर को मैसेज करती है कि कोई गड़बड़ की बात नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। क्लोई को अपनी दादी की वजह से उसके साथ एक ही बेड पर मजबूर होकर सोना पड़ता है। जब सुबह अथन और क्लोई उठते हैं, तभी अथन को उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम उसे बोलती है कि बेटे, आज मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर रात की पार्टी रखी है, खास करके तुम्हारे और नैना के शादी के बातचीत करने के लिए। आज नैना के घर वाले आने वाले हैं, तुम्हें सही समय पर पार्टी में आना है। तभी अथन मॉम से बोलता है कि मैंने तुम्हें और पापा को समझाया था ना कि मेरी शादी की फिक्र करना छोड़ दो, मुझे शादी के बारे में अभी बात नहीं करनी है। सीन शिफ्ट होता है जब हम देखते हैं कि क्लोई ऑफिस जा रही होती है। तभी सामने से मैनेजर आकर उसे बोलता है कि क्लोई, क्या बात है, तुमने मुझे उस दिन के प्रपोजल का रिप्लाई नहीं दिया। क्या तुम्हारे दिल में कोई है? क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो? अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं तुम्हारे लाइफ से चला जाऊंगा। क्लोई उसे बोलती है कि वैसे तो मेरे दिल में कोई नहीं है। तभी अचानक से बाइक पर कोई आदमी आकर क्लोई को कट मार के चला जाता है। तभी मैनेजर उसे अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन उसी टाइम उन दोनों की फोटो नैना चुपके से खींच लेती है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि नैना क्लोई को फंसाने के लिए अब कोई नया खेल शुरू करने वाली है। दूसरी तरफ जब अथन अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, तभी मॉम उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम फिर से 5 साल पहले वाली लड़की क्लोई से अफेयर करने की कोशिश कर रहे हो। क्या ये बात सच है? अथन तभी अपनी मॉम को समझाता है कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें याद है 5 साल पहले मैंने उसे छोड़ दिया था, और अभी पूरी 5 साल खत्म होने के बाद तो कोई चांस नहीं है कि मैं उसके साथ चक्कर चलाऊं। कंपनी में तो ऐसी छोटी मोटी अफवाहें तो होती रहती हैं मॉम। वैसे भी वो गरीब घर से है, इसलिए मैंने थोड़ी सी उसकी हेल्प की। दोस्तों, ये सारी बात क्लोई सुन लेती है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती है। क्लोई मन ही मन सोचती है कि पूरे 5 साल में उसे दूर रही, तब भी वो सुधरा नहीं है। ऐसा सोचते हुए वहां से चली जाती है। असिस्टेंट उसे नाराज देखकर बोलता है कि मिस क्लोई रुको, लेकिन बिना कोई बात बोले क्लोई वहां से चली जाती है। असिस्टेंट अथन से बोलता है कि सर, क्लोई अभी अभी दरवाजे से नाराज होकर चली गई। तभी अथन क्लोई का मैसेज देखता है, जिसमें लिखा था कि होटल के 3 नंबर रूम में मुझे आकर मिलो। जैसे ही सीन होटल की तरफ शिफ्ट होता है, तभी क्लोई और नैना साथ में होते हैं। जैसे अथन होटल में आता है, वो क्लोई को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे रूम के बाहर खड़ा हूँ। जैसे ही क्लोई उसके पास जाती है, डायरेक्टली अथन को पकड़कर किस करने लग जाती है। फिर बोलती है कि जान, मैंने तुम्हें मेरी लाइफ में आने के लिए एक चांस देती हूँ। याद है तुमने मुझे बोला था कि मुझे एक मौका दो। अब वो वक्त आ चुका है। अब वो वक्त आ चुका है। आज से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, चलो। लेकिन मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहूंगी। बोलो, तुम्हारा नैना के साथ कैसा रिलेशनशिप है? मैं कसम खाकर बोलता हूँ कि मेरा और नैना का रिश्ता सिर्फ दोस्त का है। आज तक मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ प्यार किया है। ये सुनकर अंदर बैठी नैना को बहुत गुस्सा आता है। तभी क्लोई मन ही मन सोचती है कि अथन, तुम कितनी अच्छी तरह ऐसे नाटक कर लेते हो। तुम्हें तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहिए था। ठीक है, मैं मान गई। अब दूसरा सवाल, अगर हमारे साथ होने से तुम्हारे मॉम डैड को प्रॉब्लम होती है, उसका तुम क्या करोगे? क्लोई, तुमने मुझे एक मौका दिया है, इसलिए मैं किसी भी हाल में खुश रखने की कोशिश करूंगा, भले ही मेरे मॉम डैड कुछ भी बोलें। और फिर क्लोई को गले लगा लेता है। तभी नैना सोचती है कि वाकई अथन इस चुड़ैल के जाल में फंस गया, और फिर नैना को और जलाने के लिए क्लोई उसे किस करती है। जैसे अथन फिजिकली होने वाला होता है, तभी क्लोई उसे रोक लेती है। सॉरी अथन, हमारे कमरे के बाहर नैना है, मैंने बस उसे चलाने के लिए ऐसा किया था।
वैसे भी मैं उसे बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे फीलिंग्स के साथ खेल नहीं सकती। मैंने जो थोड़ी देर पहले बोला था उसे भूल जाओ। अथन उसे गले से लगाकर बोलता है कि तुम जितना मर्जी मेरे फीलिंग्स के साथ खेल सकती हो, तुम सिर्फ मेरी हो मेरी। तभी क्लोई उसे बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, ये मेरे सामने दिखावे का प्यार नहीं दिखाओ तो बेहतर होगा। तुम जब मेरे बारे में तुम्हारी माँ से बात कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया था कि तुम्हारे दिल में क्या है। अच्छा, तो तुमने हमारी सारी बातें सुन ली थीं? तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो सारी बातें झूठी थीं। अगर उन्हें मैं सच बता देता तो वो तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश करते। वैसे भी 5 साल पहले मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। अब और मैं नहीं चाहता कि फिर से तुम्हें मेरी वजह से दुखी होना पड़े। तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? दोस्तों, फाइनली क्लोई उसे एक मौका देती है सुधारने के लिए। सीन शिफ्ट होता है जब अथन ऑफिस में होता है। उसके पास नैना और उसकी माँ आकर बोलती हैं कि अच्छा, तो तुमने मुझे कल ही बोला था कि तुम्हें क्लोई से कोई मतलब नहीं है, और अभी तुमने इंटरनेट पर पोस्ट डाली है कि तुम्हें नैना में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तुम आखिर एक ही दिन में अपने बातों से कैसे मुंह मोड़ सकते हो? तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने मुझे धोखा दिया, सिर्फ वो गरीब लड़की के लिए। अगर तुम्हें फू परिवार की धन दौलत और माँ बाप का प्यार चाहिए तो तुम्हें नैना से शादी करनी होगी। अगर तुम्हें क्लोई से चाहिए तो तुम अभी के अभी सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें क्या करना है, और मुझे आज ही बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। मॉम, मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं क्लोई से प्यार करता हूँ। और रही बिजनेस की बात, मैं बता देना चाहता हूँ कि फू इंडस्ट्री में मैंने कितना नाम कमाया है। अगर मैं चला गया तो फू इंडस्ट्री का नाम मिट्टी में चला जाएगा मॉम। अच्छा, तो तुम अपनी माँ को धमकाने की कोशिश कर रहे हो? फू इंडस्ट्री के बिना तुम एक मामूली इंसान हो, समझे? जो भी फैसला करना है ध्यान से करना। तभी नैना उसे बोलती है कि अथन, तुम क्लोई के काले जादू में फंसकर इस तरह से मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? तभी गुस्से से अथन उसे बोलता है कि बकवास करना बंद कर दो, समझी? और मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पर्सनल मामलों से दूर रहने की। अगर अभी फिर से तुमने कोई चाल चली तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा, समझी? निकल जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ जब क्लोई फोन में न्यूज सुनती है कि फू इंडस्ट्री के मिस्टर अथन को जब उसकी माँ ने नैना से शादी करने के लिए फोर्स किया, तो मिस्टर अथन ने साफ मना कर दिया, जबकि उसकी माँ ने उसे फू इंडस्ट्री से बाहर निकालने की धमकी दी। तभी सामने से अथन आकर क्लोई को प्यार से गोद में उठाकर बोलता है कि अगर भविष्य में फू इंडस्ट्री ने मुझे बाहर कर दिया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? तुमने इतना कुछ मेरे लिए किया, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं किसी भी हाल में तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, भले मेरे सामने मेरे माँ बाप आ जाए। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? अगर 5 साल पहले मैं घर वालों की बात मानकर तुम्हें छोड़कर नहीं जाता तो अभी हमारा बच्चा सही सलामत होता और तुम्हें इतने साल तकलीफ झेलनी नहीं पड़ती। मुझे ये बात याद आती है तुम्हारी तो मेरा दिल रोने लग जाता है। मैं एक सेकंड के लिए भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। और फिर रोमांटिकली किस करता है। सीन शिफ्ट होता है जब हम देखते हैं कि फू इंडस्ट्री में अथन के ना होने की वजह से सब तरफ से बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाता है। तभी अथन की माँ और पापा दोनों सोचते हैं कि हमने कितना नालायक बेटे को जन्म दिया है। उसका पापा बोलता है कि क्या दिन आ गए, अब बिजनेस को बचाने के लिए एक बाप अपने बेटे के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। जब मम्मी पापा दोनों भी अथन से मिलने के लिए जाते हैं, उसे कुकिंग के कपड़े पहने हुए देखकर शॉक हो जाते हैं। उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम इतने भोले बनने का नाटक कैसे कर सकते हो, फू इंडस्ट्री पूरी तरह लॉस में चल रही है। पापा उसे बोलता है कि हम क्लोई को अपनाने के लिए तैयार हैं, आज रात तुम उसे खाने के लिए घर बुलाओ। ऐसा बोलकर वहां से चले जाते हैं। तो उसका पापा उसकी मम्मी से बोलता है कि देखा तुमने, आज तक उसने कभी हमारे लिए खाना नहीं बनाया, लेकिन अपने प्यार के लिए कैसे सब कुछ कर रहा है। मैनेजर और अथन जब प्रोजेक्ट के प्रोग्राम में साथ होते हैं, तभी मैनेजर उसे बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि तुमने मेरी कंपनी से डील इसलिए की क्योंकि तुम्हें मेरा खास इंसान क्लोई को मुझसे चुराना था, तो मैं ये कभी डील नहीं करता। प्रोजेक्ट प्रोग्राम जैसे ही खत्म होता है, क्लोई को अकेले देखकर नैना उसे चाकू से खत्म करने के लिए जाती है। जैसे ही चाकू घुसाने की कोशिश करती है, अथन बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से चाकू उसे लग जाता है। नैना चिल्लाती है कि ये सब क्लोई की वजह से हुआ है। जैसे ही अथन को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, क्लोई रोते हुए असिस्टेंट से बोलती है कि क्या उनकी जान बच तो जाएगी ना? तभी अथन क्लोई से बोलता है कि 5 साल पहले जो हुआ था उसकी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बोलने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। तभी क्लोई असिस्टेंट से बोलती है, बोलो 5 साल पहले क्या हुआ था? तुम्हें याद है जब 5 साल पहले जब अथन ने नैना के लिए तुमसे रिश्ता तोड़ा था, तब भी उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे उसके मॉम डैड ने मजबूर किया था तुमसे ब्रेकअप करने के लिए। अगर अथन उस समय ऐसा नहीं करता तो उसका पापा तुम्हें और तुम्हारी दादी को इस दुनिया से गायब कर देता। इसलिए अथन ने नैना के साथ विदेश जाने का बहाना बनाया ताकि तुम्हें और तुम्हारी दादी को कुछ तकलीफ ना हो करके। क्लोई ये सुनकर बोलती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने उसे कितनी ठेस पहुंचाने की कोशिश की। दूसरी तरफ डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। फाइनली वो ठीक हो जाता है। क्लोई उसे गले लगाकर बोलती है कि 5 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? असिस्टेंट ने मुझे सब कुछ बताया। आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा था कि प्रोजेक्ट खत्म होते ही मैं तुम्हें सारी सच्ची बात बता दूं। दोस्तों,
ड्रामा के एंड में हम देखते हैं कि फू इंडस्ट्री की मीटिंग में अथन सबसे बोलता है कि तुम लोगों ने फू ग्रुप का नाम रोशन करने में मेरी पूरी सहायता की है, जिसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तभी खुशी से क्लोई चिल्लाती है कि मेरा पति लाखों में एक है। तभी उसकी बात सुनकर एक लड़की उसे बोलती, हैक, अपना पति बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। अरे देखो, वो मुझे तरफ देख रहा है। दूसरी लड़की बोलती है कि वो मुझे देख रहा है। एक लड़की सवाल करती है कि मैंने सुना है मिस्टर फू, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए? तुम्हें सुनकर शौक लगेगा कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड भी वही है जिसका नाम है क्लॉय लेन। दोस्तों, फाइनली अथन उसे प्रपोज करता है और हमारा ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।